जय हो करौली सरकार की, जय हो सच्चे दरबार की। बोलो राधा रमण हरि बोल बोल। भक्तों, इसके पहले का वीडियो आपने देखा हवन का पुण्य। आज हम करौली सरकार से समझेंगे ब्लैक मैजिक। ये ब्लैक मैजिक क्या है, काला जादू क्या है, यह कैसे कटता है और यह काला जादू हमारे जीवन पर कितना गंभीर संकट। जी हां, करौली सरकार से समझते हैं यह ब्लैक मैजिक कितना खतरनाक है, यह हमें किस किस तरीके से परेशान कर सकता है और इसको काटने के लिए कौन सा संकल्प करना पड़ता है, क्यों करना पड़ता है, कैसे करना पड़ता है। कई सारी बातें आज हम समझेंगे करौली सरकार से। तो भक्तों, जब हम करौली सरकार दरबार आते हैं और वहां से हवन करने के बाद में हम स्वस्थ हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं और इसके बाद में अपने घर जाकर यदि घर में कोई ऐसी चीज रखते हैं जो कि अशुद्ध है, गंदी है, जैसे मजार का पानी, मौलवी के द्वारा दिया गया कोई ताबीज और भी किसी प्रकार की गंदी चीज यदि हमारे घर के अंदर है या फिर हमारे शरीर में बंधी हुई है, तो हमारे शरीर के अंदर गंदगी घुसेगी। इसलिए जब आप पहले दिन दरबार आते हैं तो आपको ये साफ इंस्ट्रक्शंस दे दिए जाते हैं, साफ निर्देश दे दिए जाते हैं कि ऐसी कोई भी गंदी वस्तु आपको अपने घर के अंदर नहीं रखनी है और जादू टोने के चक्कर में तो बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। यह जादू टोना किसी का भला नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ बुरा ही करता है। और इसमें सबसे खतरनाक होता है ब्लैक मैजिक, काला जादू। दो लोगों को सावधान रहने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। यदि आप करौली सरकार दरबार में आकर हवन करके स्वस्थ हो चुके हैं और इसके बाद आप अपने किसी गुरु परंपरा की पूजा करते हैं, तो आपके अंदर गंदगी घुसेगी, गंदगी आएगी। जब आप करौली सरकार दरबार में ठीक हो चुके हैं तो आपको किसी भी आसुरी शक्ति या गुरु परंपरा की पूजा नहीं करनी है। दूसरे, वो जिसका ब्लैक मैजिक नहीं कटा है, उसकी गंदगी आपको परेशान करेगी। आप अपने डीएनए के ऊर्जा पथ में किसी भी ऊर्जा पथ को नहीं जोड़ना। अपने डीएनए ऊर्जा पथ में उतने ही लोग रखें जो आपके साथ आ सके, जो नहीं आ सकते उनको ना रखें। आंखें बंद करें, भोले बाबा को ध्यान करें, परम पूजनीय बाबा जी को प्रणाम करें, मां कामाख्या को ध्यान करें व गुरु माता को प्रणाम करें। अब आप परम पूजनीय बाबा जी से प्रार्थना करें, पूजनीय बाबा जी, हमारे हवन के पुण्य में कुछ लोग शामिल हैं जिन्हें कि हम अपने ऊर्जा पथ में शामिल करके पुनः से तोड़कर नया बनाना चाहते हैं। कृपा करके अनुमति प्रदान करें। ये सभी परिवार करेंगे, हर परिवार का एक सदस्य। कोई यह ना सोचे कि हमें क्या करना है, हम तो परिवार में सिर्फ 4 या 5 लोग हैं। याद रखें, आपके डीएनए में 100 लोग, 150 लोग, 200 लोग और भी ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि खानदान बहुत लंबा होता है। आपको अपना ऊर्जा पथ अलग बनाना है। पूजनीय बाबा जी से प्रार्थना करें, हमारे डीएनए का ऊर्जा पथ हमारे अलावा यदि कहीं से भी जुड़ा हुआ है तो कृपा करके सभी जगह से आजीवन के लिए तोड़ दिया जाए। आपसे आग्रह है कि कृपा करके हमारे डीएनए के ऊर्जा पथ में हमारे परिवार के जो लोग हवन के पुण्य में शामिल करने जा रहे हैं, कृपा करके
उनका हमारे साथ अलग ऊर्जा पथ बनाने की कृपा करें। आपकी बड़ी कृपा होगी। एक बार बोलिए ओम नमः शिवाय। अब अपना स्वयं का नाम लें। इसके पश्चात जिसको जिसको रखना है अपने हवन के पुण्य में उसका नाम लेते जाएं। एक एक करके नाम लेते जाएं। जिसको रखना है पुनः एक बार बोले ओम नमः शिवाय। अब 3 बार बोले ओम नमः शिवाय। पुनः एक बार बोले ओम नमः शिवाय। अब आप आंखें खोल लें। अब आप लोग यदि अपने परिवार के किसी सदस्य का कपड़ा, फोटो यदि लाए हैं तो उसके कुछ तंत्र तो कट जाएंगे, लेकिन जो ब्लैक मैजिक का तंत्र है, काला जादू का तंत्र है, वह सिर्फ अमावस्या के दिन ही कटता है और स्वयं उसके द्वारा ही कटेगा जिसका कि ब्लैक मैजिक कट गया। अब जो भी कपड़ा लेकर आए हैं या फोटो लेकर आए हैं वह लेकर बैठेंगे और अपने अपने परिवार के सदस्य के लिए संकल्प करेंगे। ऐसे एक व्यक्ति के लिए संकल्प एक व्यक्ति ही कर सकता है और वो भी अमावस्या को। लेकिन जो भी कपड़ा लेकर आए हैं और उससे तंत्र को काटना चाहते हैं तो उसका कपड़ा, फोटो अपनी गोद में रख लें। उसको देखना शुरू करें। यदि फोटो पास में नहीं है तो मोबाइल खोल लें, उसमें देख लें और यदि मोबाइल में भी ना हो तो आंखें बंद करके उसके लिए संकल्प शुरू करें। सबसे पहले भगवान भोलेनाथ को ध्यान करें। इसके बाद परम पूजनीय बाबा जी को ध्यान करें। मां कामाख्या को ध्यान करें। गुरु माता को प्रणाम करें। अब पूजनीय बाबा जी को प्रणाम करते हुए बाबा जी से प्रार्थना करें। पूजनीय बाबा जी, हम अपने परिवार के जिस सदस्य के लिए प्रार्थना संकल्प कर रहे हैं, कृपा करके उससे संबंधित जो भी तंत्र हैं खींचकर लाए जाएं और उन्हें भी काट दिया जाए। आपसे विनती है कि जो भी तंत्र खींचकर लाए जाएं वो सभी तंत्र हमारे शरीर के बाहर बाहर ही लाए जाएं और लाकर काट दिए जाएं ताकि हमारे शरीर को कोई नुकसान ना पहुंचे और ना ही हमें कोई कष्ट हो। आपकी बड़ी कृपा होगी। अब पुनः से संकल्प करेंगे। पूजनीय बाबा जी को हमारे परिवार के किसी सदस्य को जो पेशी आती हो, कृपा करके पेशी वाला तंत्र काटने की कृपा करें और पेशी में सहयोग करने वाले तंत्र की काटने की कृपा करें। आपकी बड़ी कृपा हो। आपसे विनती है कि हमारे परिवार के इस सदस्य को भ्रमित करके दरबार आने से रोकने वाली सभी प्रकार के सभी तंत्र काट दिए जाए। दरबार से दूरी बनाने वाली, अपने परिवार से दूरी बनाकर नफरत कराने वाली सभी तंत्र काट दिए जाए। आपसे विनती है कि कृपा करके ऐसे सभी तंत्र काट दिए जाएं जो उसे घर से भगाने की कोशिश करते हैं अथवा घर से बाहर नहीं निकलने देते हैं। ऐसे सभी तंत्र काट दिए जाएं। आपकी बड़ी कृपा होगी। आपसे विनती है कि ऐसे सभी तंत्र काट दिए जाएं जो उसे आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करते हो अथवा मारपीट, गाली गलौज, दंगा फसाद, तोड़ फोड़ करने के लिए उकसाते हो। आपकी बड़ी कृपा होगी। यदि यह सभी तंत्र काट दिए जाएं और उसकी रक्षा की जाए, आपकी
बड़ी कृपा होगी। अब आप अपने परिवार के जिस सदस्य के लिए प्रार्थना कर रहे हैं उससे संबंधित कोई 2 कष्ट के बारे में प्रार्थना कर सकते हैं। 2 तंत्र आप काट सकते हैं। प्रार्थना करें उसके 2 तंत्र काटने के लिए। 3 बार बोलें ओम नमः शिवाय। आंखें खोल दें। अब सभी लोग एक साथ करेंगे। 3 बार बोले ओम नमः शिवाय और आंखें खोल दें। अब सभी लोग एक साथ संकल्प करेंगे। अपने अपने परिवार के सदस्यों की हथेलियों को पकड़ लें। जी हां, करौली सरकार बता रहे हैं कि दरबार की तरफ से शक्ति खोली जा रही है। इस बीच यदि किसी को धोखे से आंख खुल जाए या आसुरी शक्ति संकल्प तुड़वा दे, आंख खुलवा दे और सोचे कि आपका संकल्प खंडित हो जाएगा, तो वह संकल्प आपका खंडित नहीं होगा, वह संकल्प आपका पूरा होगा। अब आपको दूसरी शक्ति खोली जा रही है। इस दौरान यदि कोई आसुरी शक्ति आपको सुनने ना दे और समझकर करने ना दे, तो यदि करौली सरकार की आवाज आपके शरीर के किसी भी अंग से टकरा रही है तो भी आपका संकल्प पूरा हो जाएगा। करौली सरकार की आवाज उनके कानों में टकरा रही है और वह फिर भी नहीं सुन पा रहे हैं, तो भी उनका संकल्प पूरा हो जाएगा। अब परिवार के सदस्यों की हथेलियों को पकड़ें और परिवार के सदस्य सभी अपनी आंखें बंद कर लें और प्रार्थना करें। पूजनीय बाबा जी, हमारे परिवार के सभी सदस्य, उपस्थित एवं अनुपस्थित रहने वालों को सूक्ष्म रूप से आपस में जोड़ दिया जाए और हमारे द्वारा लिया गया संकल्प पूरा होने के पश्चात हमें पुनः से अलग अलग करके हमारे ऊर्जा पथ को भी हमेशा आजीवन के लिए अलग अलग बना दिया जाए और एक दूसरे से आजीवन के लिए काट दिए जाए, ताकि हम सबके कभी भी एक दूसरे में ना आने जाने पाए। आपकी बड़ी कृपा होगी। आपसे विनती है कि आप हमसे जुड़ी हुई कोई भी दूषित गुरु परंपरा तथा तामसिक परंपराओं के ऊर्जा पथ के साथ साथ कभी किसी दरगाह या मजार अथवा किसी भी मुल्ला मौलवी का झाड़ फूक, टोना टुटका, तंत्र मंत्र करने वाले के यहाँ जाने के फल स्वरूप उसका ऊर्जा पथ हमारे डीएनए के ऊर्जा पथ में जुड़ गया हो, तो कृपा करके ऐसी सभी बाहरी डीएनए के ऊर्जा पथ हमसे आजीवन के लिए तोड़ दिए जाएं और हमारे हवन के पुण्य में शामिल परिवार के सभी लोगों के ऊर्जा पथ से मेरा स्वयं का ऊर्जा पथ भी आजीवन के लिए तोड़कर अलग कर दिया जाए, ताकि हमारे हवन के पुण्य में शामिल दूसरे परिवार के लोगों के कष्ट व रोग हम लोगों के आपस में एक दूसरे में ना आने जाने पाए। आपसे विनती है कि बिना दरबार की इच्छा या बगैर अनुमति के हमारा ऊर्जा पथ जो पृथक हो गया हो, अलग बना लिया गया हो, वह कभी भी आपस में या किसी में भी कभी भी ना जुड़े। आपकी बड़ी कृपा होगी। आपसे विनती है कि यदि हमारे डीएनए के ऊर्जा पथ में किसी भी प्रकार का श्राप है और वह श्राप चाहे कितने भी हो, तो कृपा करके सभी श्राप काट कर उन्हें भी आजीवन के लिए समाप्त करने की कृपा करें। आपसे विनती है कि यदि कोई आसुरी शक्ति जो मुझे या मेरे परिवार के सदस्यों को परेशान करता हो और वह यदि वरदानी है अथवा ऐसा कोई तपस्वी है जो भ्रष्ट हो गया हो
उसके भी सभी तप और उनके सभी पुण्य छीन कर आजीवन के लिए दरबार में जमा करने की कृपा करें। 3 बार बोले ओम नमः शिवाय। पुनः से संकल्प शुरू करेंगे। पूजनीय बाबा जी से हमारे शरीर का और हमारे हवन के पुण्य में शामिल हमारे परिवार के सभी सदस्यों के शरीरों का सभी प्रकार का असर तथा हमारे निवास स्थान का, हमारी सभी चल अचल संपत्ति तथा संपत्तियों का और किसी भी ठोस तरल, किसी भी जीवित या मृत्यु वनस्पति, जीव जंतु, पशु पक्षी, कोई भी स्त्री पुरुष अथवा कोई दूषित परंपरा आदि से आने वाले किसी दरगाह, मजार, झाड़ फूक, टोना टुटका करने वाले किसी भी प्रकार की अन्य परंपराओं से, किसी धर्म जाति विशेष से आने वाली किसी भी प्रकार की कोई भी असर और इन सब की स्मृतियां भी और इनसे संबंधित हमारी स्वयं की स्मृतियां भी आजीवन के लिए काट कर समाप्त कर दी जाए। आपकी बड़ी कृपा होगी। आपसे विनती है कि कृपा करके हमारी किसी भी चल अचल संपत्ति पर किया गया किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र, काला जादू, शमशान की कोई भी क्रिया व किसी भी तांत्रिक की क्रिया या प्रयोग और हमारे घर के ऊपर किया गया किसी भी प्रकार का कोई बंधन तथा घर की कोई शादी परिवार के सदस्य के साथ की हो और कोई गंदी क्रिया घर के अंदर की गई हो, घर के बाहर की गई हो, कितनी भी बार की गई हो, सभी को काट कर उनको दूर करने की कृपा करें। और कोई ऐसी गंदी वस्तु जो कि किसी पशु पक्षी को खिला दी गई हो या जमीन में गाड़ दी गई हो, सभी प्रकार के तंत्र काट दिए जाएं, उनके असर भी समाप्त कर दिए जाएं। आपकी अति कृपा होगी। पूजनीय बाबा जी, आपसे विनती है कि मेरे शरीर पर किया गया किसी भी प्रकार का काला जादू, तंत्र, कोई वशीकरण और किसी भी प्रकार का जादू टोना, चाहे वह कितनी भी बार किया गया हो, सभी को काटकर आजीवन के लिए समाप्त कर दें। आपसे विनती है कि यदि किसी भी प्रेत, पूर्वज, तंत्र अथवा किसी भी वनस्पति, जीव जंतु, पशु पक्षी या किसी भी आसुरी शक्ति के उल्टे फेरे किए गए हो, चाहे सीधे फेरे लिए गए हो, सभी को तोड़ दिया जाए, आजीवन के लिए काट दिया जाए और आजीवन के लिए इसे समाप्त कर दिया जाए। आपकी बड़ी कृपा होगी। 3 बार बोले ओम नमः शिवाय। सभी लोग आंखें बंद रखेंगे, आंखें कोई भी नहीं खोलेगा। अब ये जो संकल्प है यह सिर्फ शादीशुदा महिलाएं ही करेंगी, लेकिन आंखें सभी लोग बंद रखेंगे। प्रार्थना करें, पूजनीय बाबा जी, मेरे मायके के, मेरे ही शरीर के जन्मदाता, मेरे माता पिता के, परिवार के किसी भी प्रकार का तंत्र, कोई काला जादू का तंत्र अथवा पितरों की किसी भी प्रकार की कोई स्मृति हो अथवा इन सब की कोई भी स्मृति हो और इनसे संबंधित हमारी स्वयं की सभी स्मृतियों के साथ साथ मेरी भी वहां से संबंधित अंतिम स्मृति भी निकाल कर लाई जाए और इसे हमारे डीएनए के स्वयं के ऊर्जा पथ में शामिल करके इसे भी सदा के लिए समाप्त कर दिया जाए। आपकी बड़ी कृपा होगी। सभी लोग मन ही मन ओम नमः शिवाय का जप करेंगे। सभी लोगों का संकल्प पूरा हुआ। अब आपका काला जादू का तंत्र जो कि आपके लिए संकट बना था हट गया। पूजनीय बाबा जी ने काला जादू काट दिया। काला जादू का संकट खत्म।
तो भक्तों, यह था ब्लैक मैजिक का संकल्प। आपने बहुत अच्छे से समझा कि ब्लैक मैजिक के संकल्प से हम किन किन चीजों को हासिल कर सकते हैं। जिसने भी आपके ऊपर काला जादू कराया था, आप दुनिया में न जाने कहां कहां भटक रहे थे, अब आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब आपका ब्लैक मैजिक काला जादू कट गया है। करौली सरकार ने आपका काला जादू काट दिया है। कोई भी बुरा तंत्र आपके ऊपर नहीं है। आप इस समय बिल्कुल निरोगी हैं। हाँ, बस कुछ नियम व शर्तें हैं, उनको आपको ध्यान में रखना है। किसी भी गुरु परंपरा की पूजा नहीं करनी है। मजार, मौलवी, किसी के चक्कर में नहीं पड़ना है। अब आप पूजनीय बाबा जी राधा रमण जी मिश्रा जी के शिष्य हो गए। उनका आशीर्वाद आपको मिल गया। बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको मिल गया। मां कामाख्या का आशीर्वाद आपको मिल गया। गुरु माता का आशीर्वाद आपको मिल गया। अब आप स्वस्थ हैं, ठीक है। तो भक्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं समझता हूं कि यह वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगा। मैं जल्द ही आपके सामने फिर से प्रस्तुत होऊंगा एक नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तो तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। अगर आपका कोई वीडियो छूट गया है तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट पे जाकर आप देख सकते हैं। तो बोलो जय हो करौली सरकार की, जय हो सच्चे दरबार की, बोलो राधा रमण हरि।